हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक ख़ास बात। सबको लगता होगा कि जेल बहुत बुरा जगह है, तो वहाँ बहुत कष्ट होता होगा, ऐसे होता होगा, वैसे होता होगा, लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। आपको पता है, मैं पहली बार ऐसा दुनिया देखी हूँ जहाँ पे सभी प्यार से रहते हैं। यहाँ तक कि जितना सिपाही से लेके पुलिस वाला से लेके सुपरिटेंडेंट साहब तक, जेलर साहब तक, खास करके औरतों को इतना मानते थे, इतना ध्यान रखते थे। कोई औरत वहाँ मर्डर करके सच में आई है, कोई दारू बेच के आई है, कोई किडनैपिंग करके आई है, कोई धंधा करने वाली थी, तो कोई कुछ थी, कोई गर्दन काट के आई थी, तो कोई अपने पति को मरवा के आई थी, सच में गोली मरवा के आई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पति जैसा सुसाइड कर लिया था किसी का पति। सच में 2 औरत थी जो गोली मरवा के आई थी और बहुत कुछ करके आई थी। लेकिन वहाँ बाहर की दुनिया में लोग जीने नहीं देता, लेकिन वहाँ पे कोई किसी को ताना तक नहीं मारता था। खुद वहाँ के मैडम लोग, सुपरिटेंडेंट साहब लोग, जेलर साहब लोग का कहना था कि एक दूसरे को ताना भी कभी मत मारिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ आप लोगों के लिए खास करके बनाया गया है, ताकि यहाँ पे या तो सब निर्दोष है या गुनहगार है। जरूरी नहीं है कि सब गुनहगार है, बहुत निर्दोष भी यहाँ आया है। तो वहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता था। सवेरे सवेरे जब यहाँ घर में हम लोग जगते भी नहीं हैं, यहाँ चाय आ जाता था, 6 बजे जगना, उसके बाद सवेरे सवेरे चाय आ जाना। मेरे पास चूँकि 2 बच्चे थे इसलिए मुझे कष्ट होता था, जिसके पास बच्चा नहीं है वो सब तो वहाँ नाचती थी, गाती थी। एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, यहाँ तक कि भोजपुरिया गाना बजा बजा के सब नाचती थी। एक मैं ही थी जो दिन रात रोती रहती थी। तो सब मुझे समझाती रहती थी कि तुम क्यों रोती हो, क्योंकि मैं निवास कुमार के बिना जीना नहीं जानती थी। मैं बस यही सोचती थी कि अब कैसे जीऊँगी उसके बिना। मैं तो सोचती थी कि अच्छा है कि मैं जेल में हूँ, बाहर की दुनिया में मैं उसे नहीं देख पाती दोस्तों। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, मैं कैसे उसे जलते हुए, तकलीफ़ होते हुए देख सकती थी। इसलिए मैं उस दिन, अच्छा हुआ कि मैं दुख से भाग गई थी, कि मैं जेल गई थी। तो मैं बस एक ही बात सोचती थी कि यहाँ मैं सबके बीच में हूँ, सोती हूँ, रहती हूँ। मैं अपने घर में तो एकदम से अकेला रहती हूँ, सिर्फ मैं और मेरे बच्चे। कैसे रहूँगी मैं, कैसे जीऊँगी मैं, जब अब उसका फ़ोन नहीं आएगा। मेरा सुबह उसके फ़ोन से होता था, 8 बजे उसका फ़ोन आ जाता था ड्यूटी से आते एक साथ। तो अब मैं कैसे जीऊँगी। वहाँ मेरे साथ इतनी औरतें सोती थी, रहती थी, मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। कहता है नेचर और सिग्नेचर। मैं वहाँ भी गई तो ना किसी से हंसना, ना बोलना, अपने दुख में पड़ी रहती थी, क्योंकि मैं तो एक एक पल सांस ही इसीलिए ले रही थी कि मैं न्याय पा सकूँ, यहाँ से निकल के सच्चाई सामने ला सकूँ। अगर मैं मर गई तो सारा सच्चाई दफन हो जाएगा कि असली बात क्या था। लोग तो यही सोचेगा सच में, क्योंकि वो तो मरते मरते भी झूठ बोल के गया। उल्टा मेरे ही साथ मारपीट किया, उल्टा उसका भाई लोग मेरे ही साथ बलात्कार किया, और जब मैं केस करने वाली थी तो उल्टा मर के मुझे ही फंसा दिया। तो मैं सोचती थी कि सारा सच्चाई मेरे साथ दफन हो जाएगा। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए एक एक चीज़ वहाँ बैठ के लिखते रहती थी, एक एक बात लिखती रहती थी। कोई भी कागज़ मिल जाए, यहाँ तक कि मेडिकल वाला कागज़, कोई भी कागज़ मिलता ना, उसमें मैं लिखती रहती थी एक एक सच्चाई। मैं अपने बच्चों के लिए सारा कुछ लिख के रखी हूँ। जब निवास कुमार जिंदा था ना, तब भी मैं पूरा डायरी में एक एक दिन जो निवास कुमार मेरे साथ करता था, जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, वो सब मैं लिख के रखी हूँ, ताकि उसका बेटा बेटी बड़ा होकर पढ़ सके, जान सके कि उसका बाप कैसा था, उसकी माँ क्या क्या झेली है, कितना दुख, कितना तकलीफ़। हाँ, कोई दुख नहीं था दोस्तों। जैसे ही चाय आता, उसके बाद सोमवार को फल आता, मंगल को चना आता सवेरे सवेरे नाश्ता में, और बुध को सत्तू आता, और बृहस्पति को फिर चना आता, और शुक्र को दही चूड़ा नाश्ते में आता, और शनिवार को फिर से चना आता, और संडे को फिर ब्रेड आता और चाय आता। और उसके बाद फिर 10 बजते बजते खाना, दाल चावल सब्जी आ जाता। फिर उसके बाद रात को 5 बजते बजते, 4 बजते बजते खाना आ जाता। तो वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख किसी औरतों को नहीं था। और मैं तो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, वहाँ भी मैं परेशान होती रहती थी। किसी का गोद भी नहीं जाता था, लेने वाली तो वहाँ बहुत था। मेरा बच्चा तो कभी दादी परिवार देखा भी नहीं, ना मेरे बच्चों को दादा दादी परिवार खिलाया है, ना मेरे बच्चों को नाना नानी परिवार खिलाया। मैं अपने बच्चों को पैदा करके अकेला पोस रही थी, अकेला पाल रही थी। यहाँ तक कि मैं लेटरिन जाऊँ, बाथरूम जाऊँ, अकेला पोस रही थी और अकेला लेके जाती थी। आज भी जब मैं अपने घर में आई हूँ ना, तो मेरे बच्चे जब जेल से आए थे ना, तो सबको ढूंढता था कि वहाँ बहुत सारे लोग था। बहुत बुरा ज़िंदगी में जी रही थी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि निवास कुमार जिंदा था तो मेरी ज़िंदगी में सुख था। बस मेरी आदत है कि मैं अपना दुख किसी को नहीं बताती हूँ, हमेशा हंसने का नाटक करती रहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस जो उसका फ़ोन ही थोड़ा बहुत आता था, वो कभी मेरे साथ नहीं रहता था,
कैसे अकेला, इतना बड़ा बहुत वीरान सा बड़ा सा मेरा घर है जिसमें मैं अकेली रहती हूँ। इस घर में रहने वाले पहले तो मेरे दादू डेथ कर गए, फिर पहले मेरी दादी मर गई, फिर मेरे दादा भी मर गए क्योंकि दादा दादी ही मुझे पोसे थे। उसके बाद मेरा भाई जवान ही था, फिर मेरा भाई भी जहर खा के मर गया। उसके बाद जब मेरे पापा मम्मी दूसरे घर पे रहने चले गए, फिर मैं और चाचा चाची सब लोग यहाँ रहते थे। फिर कोरोना के समय में मेरे जवान चाचू भी मर गए, उसकी भी 2 बेटी थी और मैं भी 3 बहन थी। तो वो मेरी आंटी अपना जो है बेटी लोग को लेके चली गई यहाँ से कि इस घर में जो रहता है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन मैं ऐसी पागल लड़की हूँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ दोस्तों, अपना दुख भूल करके मैं करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं खाऊंगी पीऊंगी और गोसाई पितर को कोई नहीं देखने वाला रहेगा। मेरी ज़िंदगी में खुशी था, मेरा शादी हो गया, एक बेटा का कमी था। 10 दिन रात दुआ करती थी कि एक बेटा हो जाए तो उसका मुंह देख के जी लूँगी मैं, और गोसाई पितर को देखने लगी। लेकिन निवास कुमार ऐसा ऐसा कर्म किया कि क्या बताऊँ। आज गोसाई पितर पे बहुत गुस्सा करती हूँ मैं कि उसको बचा लेते, जैसा भी था वो मेरा ज़िंदगी था। एक बच्चे को बाप का ज़रूरत होता है, ये दुनिया नहीं समझती है कि एक आज मेरी ज़िंदगी पति के बिना कुछ भी नहीं है। आज उल्टा मुझे लोग फंसा दिया, मेरा ही परिवार वाला, मेरा ही पति। लेकिन एक औरत का अस्तित्व, आज मेरे शरीर का कोई कीमत नहीं है। एक औरत का शरीर का कीमत उसके पति के ही रहने से होता है। मेरी दुनिया उजड़ गया, निवास कुमार के मरने से मेरा क्या गया है वो मैं जानती हूँ। एक एक फरमाइश उसका पूरा करती थी मैं दोस्तों। उसको बहुत शौक़ था बढ़िया बढ़िया खाने का, अच्छा अच्छा पहनने का, रहने का, सारा इंतज़ाम मैं करती रहती थी कि वो खुश रहे। लेकिन आज मुझे इतना दुख मिला है, मेरे बच्चे इतना कष्ट झेल रहे हैं। आज मैं बच्चों पे खूब गुस्सा करती हूँ कि तुम्हारा बाप पैदा करके मेरे माथे पे दे के चला गया है। सवेरे से बच्चा तंग करता है, मैं 4 बजे जगती हूँ, इतना बड़ा घर में झाड़ू लगाना, काम करना, और उसके बाद जा कर के जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, दुकान खोलती हूँ, दुकान का पूंजी लाती हूँ, वो भी पैदल जाती हूँ कि 10-20 रुपये बचेगा वो भी बर्बाद कर दूँगी तो मैं अपना बाल बच्चा को कुछ नहीं खिला लूँगी। और उसके बाद फिर कोर्ट कचहरी देखना, और मैं उस पापी लोग से लड़ भी रही हूँ जो मेरे साथ गलत किया है ना, उसको मैं छोड़ूंगी भी नहीं। एक दिन भी नहीं बैठी हूँ। जिस दिन मैं जेल से निकली उसी दिन मैं एसपी साहब से मिलने गई। मैं न्याय के लिए सगर भटक रही हूँ, दर दर भटक रही हूँ। एसडीपीओ साहब से मिलने गई, फिर महिला थाना में गई, हर जगह मैं करी चुकी, मैं केस कर चुकी हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। बस बहुत जल्दी उन लोगों को भी सबक मैं सिखाऊंगी ताकि फिर कभी किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद वो लोग ना कर सके। वो ऐसा परिवार है जिसमें बेटी पैदा नहीं होता है। मेरी सास मुन्नी देवी, उसको भी 4 बेटा ही है, उसका भाई उसको भी 5 बेटा ही है, उसकी बहन उसको भी 5 बेटा ही है, और मेरे भी घर में यहाँ तक कि मेरी मंझली गोतनी को भी 2 बेटा ही है। एक बड़की है नीतू देवी जिसको एक बेटी है, और वो अपनी बेटी को इतना दुलार करती है, इतना दुलार करती है, इतना दुलार करती है कि उसकी बेटी अनखा का है। आज मेरा बेटी तो फालतू थी जिसको जेल भेज दी। इतना ख़त्म परिवार मैंने देखी हूँ दोस्तों। आज जब मेरा बाल बच्चा बड़ा होगा तो वो सोचेगा कि मेरा बाप तो खुद जहर खा के मरा। ठीक है, खूब माँ से झगड़ा हो गया, खूब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, खूब चाहे कुछ भी हो गया, खूब ख़राब थी मैं, लेकिन जहर खा के कौन मरता है दोस्तों? और अपनी बीवी बच्चा को फंसाने के लिए अरे छोड़ के चला जाता, कहीं दूर चला जाता, कम से कम सच्चाई पता लगा लेता। दूसरों को बातों में आके इस तरीके का हरकत किया, कायर की तरह मर गया। आज उसका जिम्मेवारी निभाने वाला कौन है? कौन उसका बाल बच्चा को देखने वाला है? आज तो मैं ही देख रही हूँ। जेल भी गई तो दोनों बच्चा को मैं लेके गई। एक बार उसको लाज लगा कि जिस बच्चा को कोई आज तक देखा नहीं, जिस बच्चा के नाम पे उसकी माँ भी पैसा ठग ठग के खाती रही, लेकिन कभी देखी नहीं। 2 बच्चा मैं पैदा करी हूँ दोस्तों, लेकिन आंगनबाड़ी का राशन तक मुन्नी देवी नीतू देवी आज तक खा रही है। इसको इतना भी लाज नहीं है कि बच्चा का बाप मर गया, पता नहीं भूखे प्यासे कैसे रहता होगा। जेल में भी दोस्तों हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। मेरे परिवार में है ही कौन? एक पापा एक मम्मी। मेरे पापा कभी खुश नहीं थे इससे शादी करने के लिए। मैं केस में समझौता करके निवास कुमार से शादी कर ली क्योंकि मैं अकेला थी और वो परेशान कर रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो एक रात के भी लिए भी कहीं हमको उठा लिया, चाहे कुछ बदनामी मेरा करवा दिया तो बहुत मुश्किल होगा। उससे अच्छा शादी कर लेते हैं, मान जाते हैं, और मैं उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या नहीं मैं उसके लिए की हूँ। बस एक शर्त में आया, लोग बीवी को लेके जाता है और वो मेरे पीछे मेरे घर आया, सारा उसका फरमाइश पूरा करी। कहते हैं ना कि साक्षात मुसीबत को उठा के मैं अपने घर पे ले आई। आज बिना फिजूल का, जो मेरे पापा कभी निवास कुमार का चेहरा नहीं देखे,
आज मेरे पापा को फंसाने की कोशिश करी तो 1 लाख रुपया मेरे पापा से लेके उसका नाम काटा कबैया थाना में। कितना कष्ट मेरे पापा और हम लोग को हुआ है दोस्तों, वो भी बिना कसूर का। आज हम जहर खा के मर जाए तो मेरी कायरता है ना कि भगवान हमको दुख दिए तो हम भोग नहीं पाए, झेल नहीं पाए, तो हम कायर की तरह मर रहे हैं। लेकिन चूंकि मेरी ज़िंदगी इतना बर्बाद निवास कुमार और उसकी माँ भौजाई मिलके कर दिया है कि हमको तो जीने का इच्छा नहीं करता है। लगता है कि कब मर जाऊं मैं, बस मेरा लगता है कि कब सांस रुक जाए, कि मैं इस ज़िंदगी से, इस कष्ट से दूर हो जाऊं। बहुत कष्ट हमको हो रहा है, इतना तकलीफ़ हो रहा है, ये झूठ हमको जीने नहीं दे रहा है। जब मैं सही रास्ते पे चली तब ये लोग हमको बदनाम कर दिया, जो हमको कभी किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आज तक हम 500 रुपये भी कभी किसी से कर्जा नहीं लिए, मेहनत की अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये औरत लोग मिल के इतना ख़त्म परिवार में मैं गई। मुझे तो उसी समय समझ लेना चाहिए जब मैं कोर्ट में काम करती थी तो मनीता देवी हमको बोली थी कि वो परिवार बहुत ख़त्म है। कितना मैं समझाई थी कि आप सुभाष भाई से समझौता कर लीजिए, लेकिन वो एकदम बोली हम कसम खा लेंगे लेकिन उस घर में वापस नहीं जाएंगे। मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के मारता है, ये करता है वो करता है। 4 भाई को बुला के मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाया, क्या क्या वो बोली थी बेचारी कि मेरा आत्मा रोता था। और उसको बदनाम करने के लिए क्या नहीं किया था। अभी भी मेरे पास फ़ोटो है, फेसबुक पे उसका फ़ोटो दे के गंदा गंदा बात लिख के कि 500 रुपये में इसके साथ सो, 1000 में इसकी माँ के साथ सो, ऐसे करो, उसको बदनाम कर दिया था। आज वही सब कुछ मेरे साथ किया। जब अनिल मंडल मेरे साथ ज़बरदस्ती किया तब हमको एहसास हुआ। और जब निवास कुमार मर के भी हमको फंसा दिया अपना भौजाई के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके भाई और भौजाई पे केस न कर सकूं। इतना बुरा हुआ है मेरे साथ कि मैं ही जानती हूँ। आज अगर मैं मर जाऊंगी ना दोस्तों तो मेरे बच्चों को एक और कोई खाना देने वाला भी नहीं है। बच्चा मेरा इतना छोटा छोटा है कि पता नहीं क्या होगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे परिवार के पास मेरा बच्चा जाए। वो अपना वो कमीनी नौकरानी बना देगी। वो जो औरत है नीतू देवी, अगर मेरा बच्चा उसके पास चल गया ना तो वो नौकरानी बनाएगी मेरी बेटी को। इतना हरामी औरत है जो खुद सवेरे 8 बजे जगती है। मुन्नी देवी सारा काम उसको कर करके देती है। मैं जाती थी तो सारा काम मैं करके देती थी कि मेरी सास कुछ दिन, 1 सप्ताह ही सही, 5 दिन ही सही, आराम कर सके। मुरना में गई, सारा काम मैं करती थी, एक काम नहीं करने देती थी। जो मैं कोर्ट की मैडम जी, जो मैं थाली में हाथ धोती हूँ, वो मैं वहाँ जाके सारा काम करती थी। यहाँ तक कि शादी चाहे जैसे भी हुआ, दहेज के तौर पे मैं बहुत सारे पैसे दी, सामान, कपड़ा लत्ता, क्या नहीं दी। मैं बहुत कोशिश करी मैं कि ये लोग को खुश रख सकूं। अपने पति का लाइसेंस बनवाई, जो वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था, लेकिन उसका जिद था कि हमको गाड़ी चलाने का लाइसेंस चाहिए, वो बनवाई। अपना मुन्नी देवी का मैं विधवा पेंशन बना दी, नीतू देवी का बाल बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बना दी, सबका आधार कार्ड बना दी। यहाँ तक कि मेरी मंजली भाभी को भी जब बच्चा हुआ था तो उसका भी मैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाई, पैसा दिलवाई, क्या क्या नहीं करी। मैं सब के लिए भाग दौड़ करी, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं करी। जब लखीसराय में भी मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैं अकेले सब कुछ करी। जब मेरा बेटा भी निवास कुमार का ऑपरेशन करके हुआ तब भी मैं सब कुछ अकेले करी। आज तक मैं अपना दुख गांव वालों को बताने नहीं गई। और आज जब निवास कुमार, कल तक मैं बहुत अच्छा थी, जब तक निवास कुमार जिंदा था मैं पैसा देती थी तो बहुत अच्छा थी। आज निवास कुमार मर गया तो मैं ख़राब हो गई। अचानक से हमको जेल भेज दिया गया। जो मुझे लगता था कि मेरा ससुराल वाला बहुत अच्छा है। एक नीतू देवी हरामी है, चलो मुन्नी देवी साथ देती है, लेकिन मैं सोचती थी कि नहीं, मेरी सास बहुत अच्छी है, बेचारी दुख करी है, ये करी है, बहुत मैं सोचती थी। लेकिन इतना कमीना परिवार आज साबित हो गया कि मनीता कुमारी ठीक बोलती थी कि वो परिवार इतना जल्लाद है, जानवर है, सब जानवर। बस मैं इतना ही जानती हूँ, 1 नंबर का सब पियक्कर है, बेवड़ा है। इतना पीता है दीपक कुमार और अनिल मंडल, इतना पीता है कि एनी टाइम पिए ही रहता है। बहुत ख़त्म परिवार में मैं चली गई दोस्तों। बस मेरी मदद कीजिए दोस्तों कि मैं अपने बाल बच्चा को सही तरीके से पोस पाल सकूं, मेरी तरह उसका ज़िंदगी कोई बर्बाद न कर सके। कमा के अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सकूं और अच्छे घर में शादी ब्याह कर सकूं। मैं यही चाहती हूं कि कुछ बने। मेरा शौक़ था कि निवास कुमार की बेटी, मतलब मेरी लक्की, वो दरोगा बने और मेरा बेटा एसडीएम बने। मैं ये चाहती थी। मेरा बेटा बेटी कुछ तो कुछ ज़रूर बनेगा। वही लखीसराय जो हमको बर्बाद बर्बाद कर दिया। पहले भी मैं निवास कुमार पे केस करी थी, लेकिन उस केस में भी कबैया थाना हमको धोखा दिया। निवास कुमार से 6000 रुपया ले करके इतना मजबूर कर दिया कि हमको उससे शादी करना पड़ा। आज फिर झूठा केस उसके बाद पे, जबकि निवास कुमार मरने से पहले हमको बदनाम किया। ना मेरे खिलाफ किसी का फ़ोटो दिया,
ना कोई वीडियो दिया, ना किसी का नंबर दिया, ना तो जो है किसी का नाम बोला। और उसके बाद भी कबैया थाना और सब मिल के हमको बदनाम और जलील किया। वहाँ का मीडिया वाला देव कुमार, चांद पत्रकार, सब हमको पहचानता था, जानता था। सब को कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि लखीसराय कोर्ट में एक लड़की मर्दों के बराबर में चल रही है, कमा रही है और अपना नाम कमा रही है। मैं पप्पू यादव के पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से, मैं सूरजगढ़ा से विधानसभा से मैं उपाध्यक्ष भी थी, लेकिन निवास कुमार से शादी होने के बाद मैं छोड़ दी थी, क्योंकि निवास कुमार का कहना था कि तुम्हारे पीछे चलते तो हमको नौकर जैसा फील होता है, तो मैं उसके लिए वो भी त्याग दी थी। और आज वहाँ का मीडिया पत्रकार मेरे खिलाफ़, उसको तो बस मौका चाहिए, झूठा वीडियो बना बना के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया कि आज वहाँ क्या कहीं जाने का मेरा इच्छा नहीं करता है, दम घुटता है मेरा इस झूठ के चक्कर में। अगर बच्चे नहीं होते ना तो सच में ऐसा लगता है कि अपना शरीर को ही लाश की तरह महसूस करती हूँ मैं, कि अपने शरीर को कब तक इस लाश को ढोना पड़ेगा। ये लखीसराय, वहाँ का मीडिया, वहाँ का पुलिस सब मिल के मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट कर गया। हम वहाँ कमाने खाने के लिए गए थे, कहाँ से निवास कुमार मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस के चला आया, जबकि उससे शादी न करने के लिए हम केस भी किए थे कि किसी तरीके से इस इंसान से हम बच सके। क्योंकि मनीता कुमारी पे कहीं न कहीं तो हमको भी भरोसा था कि कुछ तो बुरा ज़रूर उसके साथ हुआ है, कोई औरत इतना बुरा कैसे बोल सकती है। फिर मंझला भैया पूनम देवी के साथ शादी किए, लेकिन नीतू देवी और मुन्नी देवी उसका भी ज़िंदगी नरक कर दी है, नरक। वो तो औरत किसी तरीके से अपना बच्चा को अपना बहन के यहाँ, कभी अपना माँ के यहाँ, कभी कहाँ भटक भटक के पैदा कर रही है, पोस रही है। उस घर में अकेला नीतू देवी राज कर रही है। मेरा आत्मा कलपता है देख के उसको अकेला राज करते हुए। वो कभी नहीं भोग पाएगी दोस्तों, देखिएगा। अगर इस दुनिया में भगवान है ना, तो नीतू देवी हम लोग से भी ज़्यादा दुख भोगेगी। वो कभी सुखी नहीं रहेगी, औरत कभी खुश नहीं रहेगी।